सर अब मैं संभल से थोड़ा सा हटके आज मैं बस सिर्फ 2 या 3 सवाल करूंगा फलस्तीन और गाजा को लेकर जो कुछ वहां चल रहा है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने 340 जो है वो मिसाइलों से हमला किया है। क्या कुछ अपडेट है सर उसको लेकर, और कितना नुकसान जो है वो इजराइल में हुआ? उन्होंने कहा है कि जो उनकी फौज है उसके हदफ को निशाना बनाया गया। क्या कुछ चल रहा है सर वहां पर? नहीं, देखिए वहां तो अप्रत्याशित हुआ है। जो 24 नवंबर को जो घटनाएं घटी हैं, 500 बार सायरन बजा है कल, केवल 24 घंटे, पिछले 24 घंटे, मतलब केवल 24 नवंबर को, 25 में काउंट नहीं कर रहा जी। हूँ। 500 बार सायरन बना, ये मतलब ये इजराइल में सायरन बजा। जी। 40 लाख लोग, 4 मिलियन, 40 लाख लोग शेल्टर्स की तरफ भागे, जिसके पूरे वीडियोज हैं। और कम से कम 340 बार हमला किया, और 340 बार में आप सोचिए, ड्रोन से हमला, रॉकेट से हमला, तो हथियारों का तो इस्तेमाल, 1000 के ऊपर रॉकेट और ड्रोन दागे गए हैं। तेल अवीव के इलाके जल रहे थे। 40 कारें तेल अवीव के एक सबर्ब में जल रही थी, एक साथ 40। जी। और उसमें इजरायली सेटलर्स 10 से ऊपर, देखिए जो इजराइल बता रहा है कि करीब 13 से 18 सेटलर्स घायल हैं। और जी। उन घायलों को आप आधा समझ लीजिए कि वो, मतलब उनका काम हो गया। तो ये जी। जो पूरी, और सबसे बड़ी बात है कि हिजबुल्लाह ने एक दिन में, तो वो जो बात नईम कासिम ने कही थी, उनके नए जो नेता हैं, कि जी। अगर तुम बेरूत पे हमला करोगे तो हम तेल अवीव पे करेंगे। ये जो एक इक्वेशन वो बिठाना चाह रहे थे, ये बैठ गया, क्योंकि जी। ये इजरायली पब्लिक में चला गया। और आज जो जी। देखिए बात हुई है कि लेबनान बॉर्डर पे जो लड़ाइयां हुई हैं, उसमें जी। 3 फ्रंट हैं, वेस्टर्न फ्रंट, सेंट्रल फ्रंट, ईस्टर्न फ्रंट। तीनों जी। फ्रंटों में आज देखिए एक मरकवा मैसाकर हुआ है। हाँ। मरकवा मैसाकर उसको कहा जा रहा है, और ये ऐतरून के आसपास ये हुआ है। और एक जो वहां पर शमा चमा एक जगह है वेस्ट की तरफ, वहां जी। पर उसमें कम से कम 6 मरकवा टैंक्स जो है उड़ा दिए गए। अच्छा। और जी, और उसमें जो है और उधर ईस्ट की तरफ से करीब 20 से 22 इजरायली टैंक घुसने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इजराइल कोशिश कर रहा है कि हिजबुल्लाह के फाइटर्स को डिसलॉज नहीं कर पा रहा है। वजह उसकी ये है कि वो अलग तरह से लड़ रहे हैं। वो लोग एम्बुश, मतलब गुरिल्ला वॉरफेयर लड़ रहे हैं, एम्बुश जी। बनाते हैं और एम्बुशेस करते हैं, तो वो दिखते नहीं है वो। और इजरायली सेना 50,000 की संख्या में है, वो अगर ग्रुप्स में बांट बांट के लड़ेगी तो लड़ ही नहीं सकती, उसको ट्रेनिंग ही बिल्कुल। नहीं है ये। तो गुरिल्ला बिल्कुल। वॉरफेयर में यहाँ पर हिजबुल्लाह मार रहा है। और दूसरा, हिजबुल्लाह की सबसे खास बात इधर ये हो गई है कि जो उनकी मिसाइल्स हैं, जिन मिसाइल्स को वो 100-150 किलोमीटर का जो रेंज है जिनका, जैसे हम्म। नस्र 2 का उनका रेंज है करीब 100-150 किलो, वो 200 मीटर पे मार दे रहे हैं इजरायली जी। सोल्जर्स पे। अब जी। वहां पर तो अब वही बात है ना कि देखिए, जब से ये जो लेबनान का ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू हुआ, इसका पहला दौर समझ लीजिए 1 अक्टूबर से 12 नवंबर, दूसरा दौर 12 नवंबर के बाद शुरू हुआ। अभी तक 200 से ऊपर इजरायली सोल्जर्स मारे जा चुके हैं उसके। और जी। ये खुद इजराइल का एडमिशन है, हजारों जो हैं, करीब 1,500 घायल हैं। अब जी। ये पूरा, अब इस प्रेशर से क्या हो रहा है कि अंदर इजराइल के, अगर हिब्रू अखबार आप पढ़िए तो हिब्रू अखबार ये कह रहे हैं और आज तो विपक्ष ने भी कह दिया, इजराइल के जो जी। जो विपक्षी पार्टी है, उन्होंने कह दिया कि हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है, हमको जी। बताया ही नहीं जा रहा है कि वहां क्या हो रहा है। एकदम हर चीज छुपा के ऐसे रखी जा रही है। सच्चाई ये है कि हिजबुल्लाह, और उन्होंने कहा था हमने हिजबुल्लाह को खत्म कर दिया है, हिजबुल्लाह के ऊपरी चेन ऑफ कमांड को मार दिया। अब कौन लड़ेगा, नीचे क्या लड़ेंगे। लेकिन ये लोग यही नहीं समझ पाए कि हिजबुल्लाह उस तरह की आर्मी नहीं है जिसमें एक जनरल और कर्नल और मेजर और कैप्टन होता है कि ऊपर के आदमी को मार दो तो चेन ऑफ कमांड टूट जाएगा। ये फैली हुई आर्मी है, सेलुलर सेल्स में बटी हुई है, तो इसका जो है सर अलग तरह का इजराइल फॉर्मेट है। इसराइल के प्रधानमंत्री जो है वो अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल भी समझते हैं, और उनको पावरफुल मुल्क की सपोर्ट भी है अमेरिका की। लेकिन उनके पहले जो हॉस्टेजेस थे वहां पर 200 से ज्यादा थे, लेकिन अब कुछ मर गए हैं, कुछ को जो एक्सचेंज कर लिया गया है, और कुछ जो है हमलों में मारे जा चुके हैं। बावजूद इसके इजराइल अपने उन हॉस्टेजेस को क्यों नहीं छुड़ा पा रहा है? इसकी क्या वजह है सर? देखिए वहां की स्थिति ये है कि बड़ी मिलिट्री रूल टाइप है वहां पर, मतलब अंदरूनी भी। अब वहां पर इतने प्रोटेस्ट हुए हैं, नेतन्याहू के घर तक प्रोटेस्ट हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन उनका, नेतन्याहू जानता है कि जिस दिन उसने एक्सेप्ट कर लिया या ये लड़ाई रुक गई जी। या होस्टेजेस के लिए टेम्प, तो उसकी कुर्सी जाएगी, और उसकी कुर्सी जाएगी तो वो जेल में हो। अभी जी। देखिए जेरूसलम के कोर्ट ने पिछले दिन, अभी करीब 1 हफ्ता पहले, इंटरनेशनल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जो है वहां के रक्षा मंत्री और नेतन्याहू नहीं, की गिरफ्तारी का इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने तो दिया ही है, इंटरनेशनल जी। क्रिमिनल, और उसको 124 देशों ने माना है। जी। 124 देश जिनके, जिसमें इनके दोस्त भी हैं।
इनके अच्छे भाई, कनाडा इनका दोस्त है, ऑस्ट्रेलिया इनका दोस्त है, सब उन सारे देशों ने कहा है। कई लोगों ने तो कहा कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हो गया, लेकिन हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा क्योंकि हमने वो जो रोम स्टैट्यूट है उसको हमने साइन किया हुआ है, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का। और जो ईयू की चीफ है, यूरोपियन यूनियन की, बोरेल, उन्होंने कहा कि जब पुतिन के खिलाफ वारंट निकला था तब तो सब लोग बहुत खुश थे, आज क्या हो गया है सबको, ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। तो उस कैंप में डिवीजन हो गया। जो अमेरिका का जो इजराइल का कैंप था, इजराइल, अमेरिका, नेटो, तो नेटो में जो यूरोपियन नेशंस हैं उनमें बड़ा हिस्सा अब स्पेन ने, इटली ने, सब ने कह दिया है कि हम गिरफ्तार करेंगे। तो नेतन्याहू के लिए तो ये बहुत बड़ी बात। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि वो तो है ही, अंदर उनके देश के अंदर उनकी पूरी स्थिति है। जी, देश के अंदर जो है वहां पर भी तो केसेस चल रहे हैं ना। अभी जेरूसलम के कोर्ट ने अभी उनसे कहा कि तुम अब 2 दिसंबर को उनकी पेशी है जेरूसलम, तो उन्होंने कहा हमको 6 महीना टाइम, तो उन्होंने कहा ऑलरेडी हम टाइम दे चुके हैं, 2 दिसंबर को आओ। बताओ, प्रधानमंत्री जो इतना पावरफुल है उसको ये उसके यहाँ की कोर्ट जो है, जबकि इजरायली कोर्ट बिल्कुल एंटी फिलिस्तीनी है, उनके यहाँ भी बड़ा ये रेसिज्म है, सब कुछ है, लेकिन इस सवाल पे देखिए वहां गोट फंसी हुई है क्योंकि जो अटॉर्नी जनरल है महिला एक वहां की, उससे नेतन्याहू की ठन गई और नेतन्याहू के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन भी हो रहा है। जी सर, एक सवाल मैं यहाँ ये भी जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से इजराइल के पास तो बहुत हाई टेक्निक जो है वो असला है, सारी चीजें हैं, उनके पास मिसाइल भी ऐसी हैं कि वो आसानी से कोई बड़ी से बड़ी बिल्डिंग उड़ा दे रहे हैं। उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसका पूरी दुनिया में जो है काफी चर्चा होता है, आयरन डोम का उनका काफी चर्चा होता है, लेकिन बावजूद इसके हिजबुल्लाह के जो ये ड्रोन्स हैं वो नेतन्याहू के रेसिडेंस तक पहुंच जाते हैं। सर ये कैसे पॉसिबल है? क्यों आखिर वो उनका जो पूरी दुनिया जिक्र करती है आयरन डोम सिस्टम का, एयर डिफेंस सिस्टम का, तो वो उसको रोकने में नाकामयाब कैसे हो जाते हैं? और हिजबुल्लाह के पीछे कौन खड़ा है? इसके पीछे बड़ी सिंपल सी टेक्निकल चीज है, कोई बहुत रॉकेट साइंस, हालांकि है रॉकेट साइंस, लेकिन मैं बता रहा हूँ बड़ी सिंपल सी बात है। इजराइल के पास जो सबसे एडवांस सिस्टम है एरो 2, वो हवा में 50 किलोमीटर, मतलब धरती से हवा ऊपर एटमॉस्फेयर में 50 किलोमीटर धरती से ऊपर छोड़े गए रॉकेट्स तक को इंटरसेप्ट कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। और हिजबुल्ला 80 किलोमीटर ऊपर से छोड़ रहा है। अब आप ये तकनीक, ऐसे कई तकनीकी पहलू हैं, जैसे इजराइल में जो मरकवा टैंक्स में जो ट्रॉफी सिस्टम है उनमें भी इंटरसेप्शन की एक ट्रॉफी सिस्टम ही कहते हैं उसको, कि जो उधर से रॉकेट आए उसको इंटरसेप्ट कर लो। टैंक भी इंटरसेप्ट कर सकते हैं, लेकिन वो रीलोड करने में 1.5 सेकंड का फर्क है। तो 2 रॉकेट छोड़ दिए हिजबुल्लाह, 2 रॉकेट छोड़ा है, तो एक वो इंटरसेप्ट होगा, दूसरा तो लगेगा ना इसके पहले कि तुम रीलोड करो। 1.5 सेकंड पे खेल हो रहा है। ये दिमाग होता है। ये देखिए, ये इसीलिए जो मैं कह रहा हूं कि इसमें ये जो इंप्रेशन था कि हमास और हिजबुल्लाह जो हैं वो ऐसे ही आके, मतलब पत्थरबाजी से उठ के वो कट्टे वाले हो गए, ये हो गए। अरे वो बहुत पढ़े लिखे, सालों से पढ़े लिखे, और केवल वो नहीं, उनके साथ पूरा जो टूनिसिया, अल्जीरिया मुस्लिम माइंड, बेस्ट मुस्लिम माइंड, वो वहीं पर रह के अपने परिवार, बीबी, बच्चे सब छोड़ के 10 साल वहीं पड़ा रहा है सुरंगों में हथियार बनाते हुए। आज उसका सब सामने आ रहा है। जी सर, उनका लिटरेसी रेट वो सर सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वो वैसे लोग नहीं है, और उनके जज्बे इतने हैं सर कि वो इस लड़ाई को कहीं भी रोकना नहीं चाह रहे हैं। और अगर सर इस जंग की इम्कानात नहीं, उनके पास, उनके भाई देखिए, लड़ाई को अगर आप बताइए, आप अगर बॉक्सिंग एक मैच में हो या किसी भी मैच में आप हो, तो उसमें अगर आपको ये लगे कि हम हरा सकते हैं तो आप क्या पीछे हट जाएंगे? भाई उनको ये लग रहा है कि हमारा अभी तक सक्सेस रेट हमारा बहुत हाई है, जो कि सच है कि उन्होंने सिविलियंस को मारा है, आपने सैलानियों को मारा है, आपने उनके सिस्टम्स को। अब बताइए 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, अब उसके लिए अमेरिका से इन्होंने स्पेशल थॉट सिस्टम मंगाया जो अर्थ के सरफेस के ऊपर भी, एटमॉस्फेयर के ऊपर भी वो कर सकता है। लेकिन उसको चलाएगा कौन? उसको चलाने के लिए अमेरिकन सोल्जर्स ही चाहिए, वो और कोई चला नहीं सकता है। अमेरिकन सोल्जर्स वहां पर कभी रहते हैं, कभी नहीं रहते, या कहाँ कहाँ तुम लगाओगे? वो बड़ा एक्सपेंसिव है। तो उसको तुम तेल अवीव में लगाओगे, नेतन्याहू के घर को बचाने में लगाओगे। अब वो हिजबुल्लाह ने एक दिन में पूरा इजराइल है ही कितना बड़ा, उसने नॉर्थ से लेकर साउथ तक सब जगह मार दिया। अब आप बताइए कौन सी ऐसी जगह बची? 40 लाख, 70 लाख पॉपुलेशन है इजराइल की, 70-75 लाख, उसमें 20-25 लाख तो अरब इजरायलीज हैं। अब आप 50 लाख में से 40 लाख लोग जो हैं वो शेल्टर ढूंढ रहे हैं। सर इस पूरी जंग में
इस पूरी जंग में अगर देखा जाए तो आज इजराइल कहां खड़ा है और फलस्तीन कहां खड़ा है, आप क्या सोचते हैं सर इसमें? देखिए, ये लड़ाई इजराइल फलस्तीन की अब रह नहीं गई है। ये लड़ाई जो है, ये इजराइल अमेरिका नेटो वर्सेस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस प्लस रशिया चाइना। ये जी दुनिया अमेरिका के डोमिनेंस में रहेगी या जी दुनिया मल्टीपोलर हो, जिसमें कई जी पोल्स होंगे, जिसमें डॉलर की हेजमनी केवल नहीं होगी कि डॉलर वर्ल्ड करेंसी है जो आज, जी उसको वो उसको हटाया जाए। अमेरिका के समकक्ष रशिया और चाइना भी खड़े हों, अमेरिका सैंक्शन लगा देता है सब पे, रशिया और इस तरह की चीजें बंद हो, इसकी लड़ाई चल रही है। क्योंकि जी फिलिस्तीन ने जो एक मधुमक्खी का छत्ता जिस पे हाथ लगाया, वो देखिए वो सोच समझ के लगाया था। और ये यहिया सिनवार का दिमाग है। यहिया सिनवार ने यही कहा था कि हम लोग जो कर रहे हैं, यहिया सिनवार आज नहीं है, हालांकि जी सीआईए कहता है कि है वो, लेकिन चलिए उसको हम जो भी मान लें, यहिया सिनवार का ये था कि एक बार ये हो जाए, गाजा में ये लड़ाई शुरू हो जाए, उसके जी बाद पूरी दुनिया इसके जद में आएगी। और वही हो रहा है, जी। वही और हो सर रहा है, आपने वर्ल्ड वॉर की तरफ अभी चीजें आपने बढ़ रही। देखा होगा, अभी आपने देखा होगा रूस ने जो है वो एम्बेसी पे अमेरिका की जो है हमला करने की चेतावनी दे दी थी, तो ये उसी के तो इम्कानात है। नहीं नहीं, और जॉर्डन में तो इजरायली एम्बेसी पे हमला हो भी गया, वहां जी जॉर्डेनियन फाइटर्स ने कर दिया, वहां घंटों गोली चली। जी आप सोचिए, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो सऊदी अरेबिया में विद्रोह होगा, इजिप्ट में विद्रोह होगा, तमाम जी देश इसके उसमें आएंगे। और इसीलिए सऊदी अरेबिया ने ईरान से दोस्ती कर ली। और जी सऊदी अरेबिया भी समझ रहा है ना कि वो कब तक अमेरिका और इनके सहारे रहेगा। इसराइल तो कमजोर हो गया है। जी अमेरिका में अब ट्रंप आ गए हैं, ट्रंप और बाइडेन की लड़ाई अभी तक चलती चली जा रही है, कोई जी समझ में किसी को नहीं आ रहा है। तो सऊदी अरेबिया ने कहा कि ईरान के साथ दोस्ती करो, वो कभी हो सकता था ये संभव? जी। ये सर है देखिए अचीवमेंट। इसराइल ये जंग नहीं जीत पाया, इसमें ईरान का कितना बड़ा हाथ है? ईरान का सबसे बड़ा हाथ है। ईरान ने ही इस पूरी चीज को फंड किया, फाइनेंस किया। इतना बड़ा जो अंडरग्राउंड नेटवर्क है वो, उसमें ईरान का बहुत बड़ा हाथ है। हिजबुल्लाह को पूरा खड़ा किया। हिजबुल्लाह को इतनी बड़ी सदमा हिजबुल्लाह को लगा, पूरी लीडरशिप, केवल नसरल्लाह नहीं, पूरी की पूरी लीडरशिप खत्म हो गई, लेकिन हिजबुल्लाह खत्म नहीं हुआ और मजबूत होकर उभर रहा है। इसके पीछे ईरानी तो है। जी लेकिन इसमें मैं ये जरूर कहूंगा कि ईरान पूरा एक एक तरह से जो होता है ना, एक आइडियोलॉजिकल फादर है वो, एक्सेस ऑफ जी रेजिस्टेंस का। लेकिन जो लोकल जो लीडर्स हैं, जो लीडरशिप है लोकल, जैसे हमास की, अब तो यह सिनवार नहीं है, तो जो और लोग नीचे हैं जिनका नाम भी नहीं पता लोगों को, हिजबुल्लाह की जो और लीडरशिप है, जो और, तो ये लोग भी बड़े विजनरी लोग हैं। जी और इसमें जो है, इन लोगों ने ये, इतिहास में बहुत कम होता है, कभी जी कभी 100 साल में, 200 साल में ऐसी चीज, जैसे रशियन रशियन रेवोल्यूशन के समय 1917 में हुआ, चाइनीज रेवोल्यूशन के समय हुआ, भारत की आजादी के समय हुआ, जब एक साथ कई बड़े बड़े माइंड्स उभरे। आप देखिए उस समय का टैलेंट, 1947 के पहले का जो भारत में था, जी जो भारत विभाजित नहीं हुआ था, तो कितने टैलेंटेड लोग थे ऊपर से लेकर नीचे तक, कि अगर कोई ऊपर से चला भी जाए तो वो वाली सिचुएशन आज फिलिस्तीन की है, कि सर आपने मतलब बहुत फिलिस्तीन उस पूरी रीजन। जी बहुत बारीकी से आपने इस पे नजर बनाए हुए हैं और आप इस पे बात भी बहुत करते हैं, तो मैं एक लास्ट सवाल इस पे और करना चाहूंगा। तुर्की एक ऐसा कंट्री है कि मुस्लिम पावरफुल कंट्री है, वो चाहे तो इजराइल का फलस्तीन का साथ दे सकता था, लेकिन उस पर एक एलिगेशन ये लगाया गया कि इजरायली फौज के साथ मिलकर तुर्की के जो है वो फौजी लड़ रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई थी, ये खबर जो सर फैलाई जा रही थी? नहीं नहीं, तुर्की फौजी नहीं लड़े। जो टर्की का ट्रेड है, जो टर्की का ट्रेड इसराइल के साथ, जो कि शुरू में अर्दोगन ने कहा था हमने बंद कर दिया है, वो प्राइवेट कंपनीज टर्की की कर रही थी। लेकिन अभी जो लेटेस्ट खबर है वो ये है कि अर्दोगन पूरी, एक उन्होंने ये एक कुछ कमिटी बनाई है इस तरह की, जो इसी चीज के लिए है कि जो प्राइवेट ट्रेड इसराइल के साथ हो रहा है उस पर कैसे नकेल लगाई जाए। जी क्योंकि प्राइवेट ट्रेड जो है, जो टर्की की प्राइवेट फर्म्स है, उनका बहुत बड़े लेवल पे ट्रेड है। ऐसा नहीं, मतलब कोई छोटा मोटा नहीं है, वो करीब, मतलब उसमें दोनों की इकोनॉमीज जुड़ी हुई है। तो वो सारी चीजों को काटना, ये करना, मैं देखिए अर्दोगन का कोई फैन नहीं हूं, लेकिन बात यह है कि मैं सऊदी अरेबिया का भी फैन नहीं हूं, लेकिन बात यह है कि सभी लोगों को रियलिटी तो माननी होगी ना। और जी ईरान के पीछे सबसे बड़ी बात है, रशिया और चाइना है, दो सुपर पावर। अब जी रशिया और चाइना मिल के जब ईरान के साथ हैं, तो ईरान का तुम क्या, और अभी देखिए इस समय गेंद ईरान के पाले में, कब वो हमला कर देगा इसराइल पे, वो पूरा रोज उसके बारे में बातें हो रही हैं रोज। और ऐसे ही ईरान ने पहले भी किया था, 1 अक्टूबर को जो हमला किया था। और अभी देखिए ईरान जो हमला करेगा वो कितना खतरनाक होगा, इसको ये दुनिया
देखिए बड़ा जबरदस्त होने सर अभी तक लगभग ये कहा 1000 लोग जो हैं वो वहां फलस्तीन में शहीद हो चुके हैं, और इसी तरह का जो एक बर्बरता है वो लेबनान में भी लगातार जो इजराइल कर रहा है, वहां भी काफी लोग जो है वो शहीद हो रहे हैं। तो लेबनान का भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, फलस्तीन का भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, और 1 लाख से ज्यादा लोग जो है वो जख्मी हैं, और लेबनान में भी 10,000 के आसपास जख्मी है, 10,000 से ज्यादा मलबे के नीचे दबे हुए हैं। तो अब इस जंग को रोक देना चाहिए, या जितने भी दूसरे ममालिक हैं इस पर आ जाना चाहिए कि यहाँ पर शांति हो जाए, क्योंकि हिजबुल्लाह ने भी अपनी शराइत को कहा था कि हम अपनी शराइत रखेंगे जब इस जंग को जो है बंद करने की कोशिश करेंगे। तो आखिर क्यों ये जंग बंद नहीं हो पा रही है? क्या इसमें सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू की जो अना है वो आगे आ रही है, या वो इस जंग को बंद नहीं करना चाहते? सर ये लास्ट सवाल है सर। नहीं नहीं, देखिए इसमें नेतन्याहू की आना की केवल बात नहीं है, इसमें अमेरिका की जो मंशा है, अमेरिका ये चाहता है कि दुनिया में जो उसकी विचारधारा है लिबरल इंपीरियलिज्म, मतलब वेस्टर्न लिबरल वैल्यूज और वेस्टर्न लिबरल इकोनॉमी, मतलब जो वेस्टर्न इकोनॉमी है वो दुनिया को चलाए। जैसे एक समय 1947 के पहले की दुनिया आप देखिए तो पूरी दुनिया को कुछ चंद यूरोपियन देश चलाते थे। उस समय रशिया भी कुछ नहीं था, अमेरिका भी कुछ नहीं था। पूरी दुनिया को इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी, चंद 4-5 देश, स्पेन, पूरी दुनिया को चलाते थे। उसके बाद हर देश आजाद होना शुरू हुआ। लैटिन अमेरिका आजाद हुआ, एशिया आजाद हुआ, अफ्रीका आजाद हुआ। आज की तारीख में 99% देश आजाद है। और अब लेकिन जो अमेरिका ने पॉलिसी बनाई थी कि हम आजादी इनको सब, क्योंकि फिर ब्रिटेन खत्म हो गया, अमेरिका ने वो रोल ले लिया ब्रिटेन वाला। अमेरिका का ये था कि हम इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन करेंगे, हम सीधे हमला नहीं करेंगे, अब सीधे हम कब्जाएंगे नहीं। लेकिन वो काफी नहीं साबित हो रहा है, क्योंकि उससे अभी बहुत और इकोनॉमीज इमर्ज कर गई हैं। अमेरिका अकेला कोई मोनोपोली चाहते नहीं। आप देखिए भारत के साथ क्या स्थिति, भारत में जो सरकार है उसका दिल इजराइल के साथ है, लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय मंच में फिलिस्तीन के साथ है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे वो ईरान के साथ है, वो उसको रशिया के साथ बैठना पड़ रहा है। सारी, अगर यहाँ पर ईरान से आप कल झगड़ा मोड़ ले लीजिए, तेल जो है 400-500 लीटर हो जाएगा और आपकी सरकार गिर जाएगी, ये तय है। श्रीलंका हो जाएगा यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे जितना आप वहां दंगे कराइए, हिंदुत्व करिए, वहां यहाँ पक्का अपराइजिंग होगी अगर अगर आपने ईरान से पंगा मोड़ लिया तो। ये स्थिति है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आज बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा, और मिलर टाइम्स को टाइम देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, बहुत बहुत। मिलर टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीना ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपये से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।